और एक बड़ा अपडेट आपको दे दे, एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दे, घायलों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में उन तमाम घायलों का इलाज चल रहा है जो दिल्ली में हुए ब्लास्ट में घायल हो गए थे। आपको बता दें कि एलएनजेपी हॉस्पिटल पीएम मोदी पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सोमवार 10 नवंबर को लाल किले के पास शाम 7 बजे धमाका हुआ। एक कार में धमाका हुआ जिसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। धमाका इतना जबरदस्त था, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि कई लोग इसमें घायल हुए। 12 लोगों की जान चली गई। जो घायल हैं उनका एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल। तो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ललित, पीएम मोदी पहुंच गए हैं। ललित, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 ललित, पीएम मोदी पहुंच गए हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल। जी, थोड़ी देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लीट जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचने वाली है। सामान्य तौर पर रंजना, अभी तक जो भी गेस्ट आ रहे थे, जो भी वीआईपी आ रहे थे, उनको 4 नंबर से एंट्री दी गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 3 नंबर गेट जो है रिजर्व किया गया है। मेरे कैमरामैन इस वक्त जो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये ठीक एलएनजेपी के बाहर वाली सड़क है। एलएनजेपी के बाहर वाली सड़क को आप देख सकते हैं कि एसपीजी से लेकर दिल्ली पुलिस के जवानों ने पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और इस पूरी इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ी ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी रंजना, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। माफ कीजिएगा, एक बार करेक्ट कर देते हैं हम अपने दर्शकों को, पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। इसके अलावा जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम वीआईपी पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। कौन कौन पहुंचा है अब तक घायलों से मुलाकात करने के लिए? देखिए, अभी तक जो है, इससे पहले हमने देखा था, वो मैं आपको ये बता रहा था कि इससे पहले जब मुलाकातें का दौर चल रहा था तो वो इस गेट नंबर 4 से चल रहा था, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके लिए गेट चेंज किया गया है। इससे पहले जो हमने देखा कि एलजी साहब यहाँ पर आए थे, उसके बाद दिल्ली सरकार के थे, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री, क्योंकि वो आज भूटान से सीधे आ रहे हैं, वो भूटान के दौरे पर थे और भूटान दौरे के बाद वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद अब वो सीधे जो है एलएनजेपी अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। और यहाँ पर जो पुलिस के इंतजामात हैं वो बता रहे हैं कि कुछ ही पलों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और अंदर वो घायलों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही उनके जो परिजन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर आप जानती हैं कि जिस तरीके से लाल किले में जो घटना हुई, उस घटना के बाद जो है तकरीबन कई लोगों की जान चली गई और साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है घायल हुए थे। तो इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है एनआईए। इस बीच अब प्रधानमंत्री जैसे ही भारत की जमीन पर पहुंचे हैं, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं घायलों से। और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कल भूटान पहुंचकर साफ तौर पर कहा था कि जिस किसी ने भी इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से निकलने के बाद शाम को 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक लेने वाले हैं और प्रधानमंत्री की वो बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद होने वाली ये कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी काफी अहम है और अब देखना होगा कि उसमें क्या डिसीजन होते हैं। इससे पहले जब लगातार पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद जब कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी हुई थी तो उसमें कई सारे डिसीजन लिए गए थे। उसमें आपको पता है कि इंडस नदी का जो पानी है उसको रोकने का, उसको अभियान पे डालने का फैसला लिया गया था। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आप किसी भी पलों में, कुछ ही पलों में जो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं बिल्कुल। और वो घायलों से मुलाकात करेंगे। पूरे रूट को क्लियर कर दिया गया है और जिस रूट से प्रधानमंत्री निकले हैं एयरपोर्ट से, उस रूट से जो है यहाँ पर वो आने वाले हैं और उसके बाद वो सीधे अपने दफ्तर की तरफ रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट में एक तरीके से ये बड़ा डेवलपमेंट है कि भारत की जमीन पर लैंड करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है अब यहाँ पर जी एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे और जो पीड़ित जो विक्टिम है, जो कि जिनके परिजनों की डेथ हो गई है और जिनकी डेथ हो गई है उनके परिजन और इसके अतिरिक्त जो लोग यहाँ पर घायल हैं उनके परिजन, उन सभी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। जी रंजना। बिल्कुल। देखिए ललित, क्योंकि पीएम मोदी का ये जो कार्यक्रम है एकदम स्पॉन्टेनियस है, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी और अभी जो दिल्ली में हालात बने हुए हैं, लोग डर के साए में है, ऐसे में पीएम मोदी का ये स्पॉन्टेनियस दौरा एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचाना कई मायने में अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास बहाली के लिए अहम है कि लोगों में डर खत्म हो, लोग समझे कि दिल्ली महफूज है, हमारी जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में स्पॉन्टेनियस दौरा और भी अहम हो जाता है। बिल्कुल, काफी अहम हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही ऐसे फैसले उनके पूरे कार्यकाल में देखे जाते रहे हैं जो कि काफी संवेदनशील होते हैं। और जिस तरीके से जब ये पूरी घटना घटी है तो उसके बाद जब उन्होंने कल भूटान में अपनी पहली सार्वजनिक स्पीच दी, उसमें ही उन्होंने सबसे पहले जो है दिल्ली में हुए दुखद हादसे का जिक्र किया था और इस हादसे का जिक्र करने के साथ ही जो है ये समझ में आ गया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गए तो भूटान है, लेकिन उनके मन और मस्तिष्क में जो है पूरी तरीके से दिल्ली की ये वारदात ही चल रही है। अब लेकिन वो वहां से लौटे हैं तो उसके बाद जो है अब वो सीधे जो है एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल के लिए रवाना हो रहे हैं और एलएनजेपी अस्पताल के लिए रवाना होने के साथ ही यहाँ पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, एनआईए जांच कर रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, तो वो सारी प्रक्रिया भी साथ के साथ चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ललित, क्योंकि स्पॉन्टेनियस दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अभी जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में पीएम मोदी जब आ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से पूरी पिक्चर हमारे दर्शकों को दिखाएं कि पीएम मोदी आ रहे हैं तो किस तरह से रूट बनाया गया है, सिक्योरिटी के लिए क्या वहां इंतजाम है, कैसे पुलिस बल तैनात है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं जिस सड़क पर हम इस वक्त खड़े हैं रंजना, ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग है जो कि एलएनजेपी अस्पताल के बाहर का रोड है और सामान्य तौर पर ये अस्पताल काफी भरा हुआ होता है। अब से तकरीबन मैं यहाँ पर पिछले 2 घंटे से मौजूद हूँ और 2 घंटे में यहाँ पर जो है एकदम तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं उन सभी में जो है पूरे रोड को एक तरीके से खाली कराया गया है। अस्पताल में से भी जो अनावश्यक लोग थे उनको बाहर किया गया है। साथ ही जो है अब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, उसके बाद वो घायलों से और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और साथ ही जो है लगातार जो है उनका जो ये दौरा है ये काफी अहम दौरा है। इसमें देखना होगा कि किस तरीके से अब यहाँ पर वो क्या कोई बात कहते हैं या फिर वो सीधे मुलाकात करके यहाँ से निकल जाते हैं। जी ललित, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो